Good afternoon to everybody. I am Yogendra Kumar Tiwari and today I will start matrix. और स्टार्ट करने के पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अथर्व सक्सेस पॉइंट की तरफ से। और यहाँ पर मैट्रिक्स जब हम देखेंगे तो मैट्रिक्स क्या होता है, वो बहुत सारे नंबर का कलेक्शन होता है, अरेंजमेंट होता है एक ऑर्डर में जब आप बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे नंबर या फंक्शन का किसी सीक्वेंस में, पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप अरेंज करते हो तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, एक बच्चा बोलता है सर ये नंबर क्या है, इन नंबर को हम बोलते क्या हैं? तो ये जो नंबर हैं आपके, ये एलिमेंट बोलते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस एलिमेंट को, इस नंबर को क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर इसका क्या मतलब है? अगर किसी नंबर को या किसी फंक्शन को, फंक्शन मीन्स व्हाट, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, इस टाइप की चीज़ें जो भी हैं, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉस, ये जो फंक्शन है, या एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 समथिंग लाइक दिस। सो इस तरीके के जो फंक्शन हैं इनका भी अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, कई तरीके का फंक्शन, सपोज दैट fx1 है, fx2 है, तो बहुत सारे फंक्शन हैं ऐसे, इनका भी अरेंजमेंट बनाया जाता है। ठीक है ना। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आप ये सोचो कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर पर टाइप का एक स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से जो लगा रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जो लगा रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप का, या इसे आप क्लोज ब्रैकेट कहते हो, क्लोज ब्रैकेट बोलते हो, तो ये ब्रैकेट का लगाना ज़रूरी है। आप डिटर्मिनेंट में देखोगे कि यहाँ पर ऐसे ना करके क्या कर देते हैं, डिटर्मिनेंट में पढ़ाएंगे आगे, तो आपको डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। आई मीन ये ऐसा क्लोज ब्रैकेट का साइन आपको नहीं मिलेगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि इसका लगाना ज़रूरी है। बोले यस। अगर आप बहुत सारे नंबर को अरेंज तो कर देते हो और अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाते हो, इस टाइप का नोटेशन आप नहीं देते हो, तो वो मैट्रिक्स नहीं कहलाता है। ठीक, तो बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? उसमें आप देखोगे कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये बहुत सारे नंबर को हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया। ठीक, तो ये जो एलिमेंट हमने अरेंज किया, मैं देख रहा हूँ कि ये हॉरिजेंटल लाइन है इसमें, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन होता है इसको बोलते हैं रो, R1, R2, R3। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं? C1, C2, C3। आई मीन ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ओ से अगर डिनोट करते हो तो ये होता है रो क्रॉस कॉलम। एक बच्चा बोलता है सर सपोज दैट रो इक्वल टू क्या है 3, अगर R इक्वल टू है 3 और C इक्वल टू कॉलम इक्वल टू 3, तो सर ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। एक बच्चा इसको सॉल्व करके बोलता है सर 9, तो ये गलत होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ओनली रो क्रॉस कॉलम होता है और वहाँ पर हम 3 क्रॉस 3 ही लिखेंगे। जितने नंबर ऑफ रो इंटू नंबर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। सर यहाँ क्रॉस लिखना जरूरी है, बहुत लोग बोलते हैं सर हम डॉट लिखते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब, तो मल्टीप्लाई का साइन ना समझ करके आप ये मानो कि ये एक तरीके का नोटेशन है। तो हम जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम होगा। जितने भी रो, अब प्रॉब्लम आती है कि रो और कॉलम हम पहचान नहीं पाते, तो आपको बता दें कॉलम अगर आप क्लियर कर लो तो रो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर आप देखते हो बिल्डिंग में होता है, बिल्डिंग में आपको पिलर देखने को मिलता है। जो पिलर होता हमेशा वर्टिकल होता है
और कॉलम क्या है, कॉलम को पिलर बोलते हैं। कभी सोचो कॉलम क्या है, पिलर बोलते नहीं कि ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। कॉलम मतलब पिलर। अब एग्जैक्टली वो नहीं है, मैथमेटिकल का मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अलग है। मैं एक समझाने के लिए आपको, अगर कॉलम पिलर कैसे होता है, वर्टिकल, तो आप सोच लो कि जो भी वर्टिकल चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उसे क्या कहते हैं, रो बोलते हैं। तो अगर आप कॉलम क्लैरिफाई कर लिए कि वर्टिकल चीज़ें कॉलम हो गई, तो हॉरिजॉन्टल चीज़ें क्या हो गई, आपकी रो हो गई। ये क्या है, एक बच्चा बोलता है सर ये क्या है, तो आपको बता दें ये क्या है, ये सारे हैं एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये कितने, एक बच्चा बोलता है सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो ठीक है, रो क्रॉस कॉलम होता। अब एक बच्चा बोलता नहीं सर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3C क्रॉस रो लिख दें, मीन कॉलम क्रॉस रो लिख दें, तो वो क्या है, ये गलत है। ये नहीं होता है। आप सीक्वेंस में लिखोगे, कभी भी सीक्वेंस इसका ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। रो कैसे पहचानोगे, हॉरिजॉन्टल रो हो गया। कॉलम कैसे पहचानोगे, वर्टिकल कॉलम हो गया, ठीक है। अब एक हेडिंग और आती है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी मैट्रिक्स। सो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो देखोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी मैट्रिक्स, इन एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो आपको बता दें वो होता है रो इनटू कॉलम। यहाँ पर हमने डॉट लिखा, इस डॉट का मतलब कि इसका प्रोडक्ट निकाल लो, तो आप इसे लिख देते हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, राइट। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई, एक बच्चा बोलता सर सपोज दैट रो कितना है 3, कॉलम कितना है 4, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो एक बच्चा बोलता है हम ऐसे ही लिख के करें और सॉल्व करें इसका रिजल्ट, तो इसका आ गया 12। तो किसी भी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 4 है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। क्लियर, एनी डाउट? आई थिंक देयर इज नो डाउट, राइट। तो इस तरीके से आपके पास रो और कॉलम अगर दिया रहे तो उसका ऑर्डर निकाल सकते हो। नंबर ऑफ रो दिया रहे, नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर बता सकते हो। और अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम दिया हो तो उसका प्रोडक्ट वैल्यू निकाल लो, रिजल्टेंट वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर लो, और जो वैल्यू आए वो क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनकी संख्या आ जाएगी, उनके नंबर आ जाएंगे। जैसे एक बच्चा बोलता है सर आपके पास सपोज दैट ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके की कोई मैट्रिक्स है, ठीक। इस तरीके की अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो आप बोलते हो सर इसका ऑर्डर कितना है, तो एक बच्चा बोलता है सर एक रो है R1, दूसरी रो है, दूसरी हॉरिजॉन्टल R2, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन R3, पहली वर्टिकल लाइन C1, दूसरी C2, तीसरी वर्टिकल लाइन C3। तो नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है आप बताओगे, आप नंबर ऑफ रो कितना है आप बताओगे सर 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है आप बताओगे 3। तो इसका ऑर्डर जब लिखते हैं तो हम यहाँ कॉर्नर पर लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के यहाँ पर लिखते हैं, वो ऑर्डर मैट्रिक्स का लिखना जरूरी होता है। तो इसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 3 हो गया। बोलते सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो, ये क्या है ऑर्डर, तो यहाँ पर लिख सकते हो ऑर्डर इज इक्वल टू 3 रो क्रॉस कॉलम which is equal to 3 cross 3 because number of row is equal to 3 and number of column is equal to 3, right। इसके बाद आपको बता दें
कि ये तो हो गया ऑर्डर, और एक बच्चा बोलता नहीं सर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आएगा, तो आप मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू कॉलम, इसका प्रोडक्ट वैल्यू तो 3 इंटू मतलब इंटू क्रॉस ही लिखो, सी मीन्स वाट 3, इसको सॉल्व करोगे तो 9। तो कितने एलिमेंट हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे करके कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। तो किसी भी कोई भी अगर मैट्रिक्स आपको दिया है और उसका निकालना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आप बता दोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता दोगे, नंबर ऑफ रो भी बता दोगे, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन जितने भी बन रहे हैं, रो हो गए, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन कॉलम बन गए, जितने रो जितने कॉलम सब बता सकते हो। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सपोज दैट आपके पास कितने टाइप की मैट्रिक्स है, ये इस बात की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो नंबर 1 सपोज दैट कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इज said to be column matrix if it has only one column। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि एक ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी क्या, कॉलम मैट्रिक्स, इफ यदि इसके पास केवल और केवल एक कॉलम होना चाहिए, 1 कॉलम होना चाहिए। एक बच्चा बोलता सर इसका क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू व्हाट, 1, एक कॉलम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3, इसमें कितने कॉलम है देखो, वर्टिकल लाइन कितना है 1, तो इसलिए इसमें कितने कॉलम 1, तो इसको क्या बोलोगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो इफ ए इक्वल टू, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ए इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें देखोगे सिर्फ 1 कॉलम है, आई मीन 1 वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल की बात करोगे तो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसका ऑर्डर कहाँ लिखते हैं, यहाँ, तो यहाँ ऑर्डर लिखते हैं। तो आप मुझे बताओ यहाँ अगर ऑर्डर आपको लिखना है तो आप बताओ कैसे लिखोगे, रो क्रॉस कॉलम ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर कि कोई भी मैट्रिक्स लिखते तो यहाँ कॉर्नर पे ऑर्डर भी लिख देते, तो कितने रो हैं 3, कॉलम कितने 1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम क्या हो 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम कितना 1 हो, तो उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, सो आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आपको मैंने बताया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले तो मैट्रिक्स बताया, मैट्रिक्स क्या है सिंपली, उसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, अभी लिखा दूंगा। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नंबर, यू कैन से इट इज़ एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। तो बहुत सारे नंबर का एक स्ट्रक्चर है, एक अरेंजमेंट होता है, बहुत सारे नंबर का वो किसी भी एक ऑर्डर में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, फिर बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, तो रो क्रॉस कॉलम होता है, रो कैसे पहचानोगे, कॉलम कैसे पहचानोगे, ये भी बता दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन रो है, वर्टिकल लाइन कॉलम है, कॉलम पिलर होता है, पिलर हमेशा वर्टिकल होता है। तो किसी भी अरेंजमेंट में कोई भी मैट्रिक्स देखोगे तो वर्टिकल कुछ लाइनें दिखेंगी, वर्टिकल में कुछ अरेंजमेंट होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल में अरेंजमेंट होगा। तो जो वर्टिकल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे क्या बोलेंगे, रो। फिर हमने बोला कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स भी बता दिया, ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पर केवल और केवल एक कॉलम हो, 1 कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स ऐसे बोलते हैं सर। दूसरा होगा रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखोगे रो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, अ मैट्रिक्स is said to be
रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इफ it has only one row, ऐसी मैट्रिक्स जहां पर केवल और केवल वन रो होना चाहिए, है ना, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, हमारी रो मैट्रिक्स कहलाती। कैसे, जैसे आप सोचो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ऐसे है, सपोज दैट ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पर देखोगे हॉरिजेंटल लाइन कैसे है, वन, हॉरिजेंटल लाइन क्या है, R1, केवल एक रो है, और कॉलम में देखोगे तो कितना है, वर्टिकल लाइन C1, C2, C3, मतलब कितना कॉलम है, 3। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम, रो मीन्स व्हाट, रो कितना 1 है और इनटू कॉलम कितना है तो 3 है, तो इसका ऑर्डर कुछ ऐसे हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होगे कि जो कॉलम मैट्रिक्स होगा उसमें केवल और केवल एक कॉलम होगा, जो रो मैट्रिक्स होगा उसमें रो 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर रो कितना है, 1 है, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो शायद यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से बता दें, रो मैट्रिक्स में केवल और केवल एक रो होगा और कॉलम में केवल और केवल एक कॉलम होगा। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रो होता है। जैसे आप मुझे बता दो कि सपोज दैट x है, y है, z है, ठीक, ये कितने क्रॉस कितने, किसका ऑर्डर क्या है, बोलोगे कितना रो है सर, रो क्रॉस कॉलम, ऑर्डर क्या होता है, रो क्रॉस कॉलम। रो कितना है सर, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो रो हो गया 1। कॉलम कितना है सर, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हम इसी कॉर्नर पर लिखते हैं 1 इंटू 3। तो ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे रो 1 हो उसे क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे कॉलम 1 हो, जैसे यहाँ पर x है, y है, z है, तो इसमें देखोगे इसका ऑर्डर क्या होगा आप बताओगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी 1 2 3, तो इसमें रो कितना है, रो क्रॉस कॉलम होता है ऑर्डर, तो रो कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। कॉलम कितना है, केवल C1, एक ही कॉलम है, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कॉलम 1 है तो वैसा। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या होती है, अब ऑर्डर कहीं कभी भी मैट्रिक्स हम लिखते हैं तो ऑर्डर कहाँ है, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर देखोगे कॉलम के पोजीशन पे 1 है और वैसे भी आपको दिख रहा है 1 वर्टिकल लाइन, तो दैट्स वाई यू कैन से दिस मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज row matrix because it has only one row and it has only one column. I think it is clear, so right. So now third type of matrix, diagonal matrix. तो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज said to be square matrix in which there is you can say in which number of row is equal to, you can say is equal to number of column। तो ऐसी मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए, जैसे रो इज इक्वल टू कॉलम हो जाए, ठीक है, तो वहां पर दैट इज आप ऐसा लिख सकते हो। और जैसे कि आप देखोगे स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज दैट ए इक्वल टू है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ए हो गया, बी हो गया, सी, डी हो गया, ई हो गया, एफ, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया। तो यहाँ पर आप इस मैट्रिक्स को देखोगे कि यहाँ पर रो कितना है 1, R1, दूसरा R2, तीसरा R3, राइट। कॉलम कितना है C1, C2, C3। तो यहाँ पर देख रहे हो रो कितना है 3, कॉलम कितना है 3, तो इसका ऑर्डर यहाँ पर लिखोगे, ऑर्डर ऐसे ही लिख सकते हो रो क्रॉस कॉलम। तो रो क्रॉस कॉलम की जो वैल्यू आएगी
वो 3x3। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू 3। तो जब ऐसा कुछ कहीं भी होता है कि रो और कॉलम इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पर इसका ऑर्डर 3x3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे दोनों इक्वल हैं, रो यहाँ पर क्या होता है रो, यहाँ पर क्या होता है कॉलम। तो रो और कॉलम जब इक्वल हो जाएं तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से बता देते हैं, ऐसी मैट्रिक्स इज सेड टू बी, कोई मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, जब इसमें क्या हो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। सो आज के लिए, आज के इस लेक्चर में यहीं तक हम लोग रखते हैं। दिस इज ए फर्स्ट लेक्चर, जस्ट इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। सो और अभी हम जो है नेक्स्ट डे सेकेंड लेक्चर लेकर आएंगे आपके साथ, और उसमें हम आगे डायगोनल मैट्रिक्स, सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अथर्व सक्सेस पॉइंट की तरफ से मैं आप सभी का जो है बहुत बहुत जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल से, इस संस्था से आप जुड़े रहें। आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करा जाएगा, बेहतर से बेहतर सी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।